अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाइट चना पुलाव। इसको छोलों के चावल भी कहते हैं और वाइट चना पुलाव भी कहते हैं और काबली पुलाव भी कहते हैं इसको। हर तरीके से आप इसको नाम दे सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा बना। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए, प्याज लिए मैंने 6 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है। अब इसको मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी। और टमाटर लिए हैं, ये भी 6 अदद है दरमियाने साइज़ को, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। हरी मिर्च ली हैं 8 से 10 अदद, वो मैंने इसको पीस के रख लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें चावल बनाने हैं, उसका मसाला तैयार करना है। और 2 कप ऑयल ले रही हूँ मैं। अच्छा, मैं ज़्यादा बना रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में। आप इसका रेशियो कम भी कर सकती हैं। ये 10 मुहर्रम थे, मुझे बांटना था चावल, तो इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। ये प्याज जो फ़ाइन चॉप करके रखी थी वो हमने डाल दी है। प्याज को गोल्डन होने तक हम पकाएंगे। अच्छा सा इसका कलर आ जाना चाहिए। आज भी बेटी मेरी सो रही है, उसका आज का रोज़ा था, तो आज भी मैं अकेले ही वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है मुझे। अच्छा, ये मैंने 3 पाव छोले लिए हैं, इसको मैंने रात भर भिगो दिया था और फिर मैंने सोडा डाल के, मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल के हमने इसको उबाल लिया है। देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं ये प्याज में भी कलर आ चुका है हमारी। अब हम आधी प्याज निकाल लेंगे। कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं ये खाना बना रही हूँ। ये देखिए, आधी प्याज मैंने निकाल ली है और बाकी अब मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। हरी मिर्ची जो पेस्ट बना के रखा था हमने वो इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 चम्मच है। ज़ीरा है, ये भी 2 चम्मच। गरम मसाला है ये साबुत। नमक हस्बे ज़ायक़ा, वैसे मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है और वैसे आप अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं जितना आप लोग खाते हों। अभी इस टाइम पे मैं सिर्फ इतना ही शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। दही है 1 पाव, ये इसमें डाल देंगे हम। मसाले को अच्छी तरीके से पका लीजिएगा। ये देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये छोले शामिल कर देंगे। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसको पकाएंगे हम 5 से 10 मिनट तक। बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे आप इसको बनाकर भी रख सकती हैं मसाला, कि हमने बना के रख लिया, फिर हमारे मेहमान आए हैं तो हमने निकाला और चावल डाले इसके अंदर और उसको दम पर लगा दिया, जल्दी से पक जाएगा। ये देखिए, मैंने 10 मिनट पकाया है इसको। अब इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना शामिल कर रही हूँ। कड़ी पत्ता डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके अंदर। 1.5 किलो चावल लिए हैं मैंने। चावल धोकर मैंने भिगो के रख दिए थे। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आता जा रहा है। अच्छा, ये 2 चम्मच मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करा है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा जायका बनेगा इसका। और 1 चम्मच मैंने नमक शामिल करा। अब इस टाइम पे 1 चम्मच मैंने पहले मसाले में डाला था और 1 चम्मच इस टाइम पे डाल रही हूँ।
चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ देख कर डालिएगा। और 2 गिलास पानी और शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। ये देखिए, ये मैंने चेक कर लिया है। पानी खुश्क हो जाता है तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। हाई फ्लेम पर ही बनाइएगा इसको इस टाइम पर। अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको दम पे लगाना है। ये दम पर आ चुके हैं हमारे चावल। 10 से 15 मिनट मैंने इसको दम दिया है। ये बहुत अच्छे से दम आ चुका है इनको। ये देखिए, बहुत अच्छे हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इतने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं हमारे। अब जो प्याज हमने निकाल के रखी थी, आधी बचाई थी ब्राउन करके, वो हम इसके अंदर डाल देंगे ऊपर से। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और चावलों के साथ ब्राउन प्याज बहुत मज़े की लगती है। मैंने इसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं किया क्योंकि मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ। अब हम डिश आउट कर लेंगे इसे। देखिए कितने अच्छे हमारे चावल तैयार हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अब अल्लाह हाफिज़।